तो दोस्तों ये कहानी है एक अनीता नाम की महिला की जो इस फिल्म की मुख्य किरदार है। हर सुबह की तरह आज भी अनीता जल्दी उठकर जॉगिंग करने के लिए निकलती है। वो एक बड़ी और शानदार घर में रहती है जिससे उसकी लाइफ स्टाइल का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद हम अनीता को स्कूल जाते हुए देखते हैं। उसने हाल ही में एक स्कूल में स्पोर्ट टीचर की टेम्पररी पोस्ट ज्वाइन की है और आज उसका पहला दिन है। लेकिन पहले ही दिन अनीता स्कूल के लिए लेट हो जाती है। क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब अनीता क्लास में पहुंचती है तो वह बच्चों से लेट आने के लिए माफी मांगती है। क्योंकि यह उसकी पहली क्लास थी इसलिए अनीता सभी स्टूडेंट्स से अपना अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। सभी बच्चे एक एक करके अपने बारे में बताते हैं। तभी एक स्टूडेंट मार्कस के बारे में दिखाया जाता है जो अपना परिचय देता है। तो उसकी बातें सुनकर बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद अनीता घर लौट आती है। रात के समय जब वह अपने पति के साथ होती है तो उसका मूड रोमांटिक हो जाता है और वह उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन उसका पति मना कर देता है और कहता है कि उसे बाहर किसी काम से जाना है और वह फ्राइडे तक वापस आएगा। यह सुनकर अनीता थोड़ा उदास हो जाती है और सोने चली जाती है। यहीं से यह साफ हो जाता है कि अनीता और उसके पति के रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं बची है। अनीता अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। अगली सुबह जब अनीता फिर से जॉगिंग पर जाती है तो उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वह किसी को देख नहीं पाती। इसके बाद जब वह घर पर नहा रही होती है तभी डोर बेल बजती है। जल्दी से कपड़े पहनकर अनीता दरवाजे पर आती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन दरवाजे के बाहर फ्लावर्स रखे होते हैं। वो इधर उधर देखती है लेकिन पास में कोई भी नहीं दिखता। दरवाजा बंद करके वो फूलों को उठाकर अंदर आती है। जब वह फ्लावर्स को ध्यान से देखती है तो उसमें एक लेटर भी रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जॉगिंग सूट में बहुत हॉट और खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद अनीता स्कूल जाती है। वह एक कलीग से बातचीत कर रही होती है तभी दूर से किसी झगड़े की आवाज आती है। अनीता तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि मार्कस एक लड़के को पीट रहा है। यह देखकर बाकी लोग बीच बचाव करते हैं और लड़ाई को शांत कराते हैं। अनीता मार्कस को फर्स्ट एड के लिए कमरे में ले जाती है। वह चेक करती है कि कहीं से उसे गंभीर चोट तो नहीं लगी। मार्कस कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। बैंडेज करते वक्त दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और अचानक मार्कस अनीता को किस कर लेता है। अनीता इसे रोकती नहीं, लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स कमरे में आ जाते हैं जिससे माहौल बदल जाता है। अनीता और मार्कस तुरंत अलग हो जाते हैं और मार्कस वहां से चला जाता है। इस पल के बाद अनीता का दिमाग बार बार उसी मोमेंट की तरफ चला जाता है। कहीं न कहीं वह मार्कस की ओर आकर्षित होने लगी थी। इसी वजह से अनीता उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखने लगती है। वह उसकी फोटोज वीडियोज स्क्रॉल करती है और फिर उसे एक मैसेज भेजती है, जो भी हमारे बीच हुआ उसे नहीं होना चाहिए था, इसे भूल जाओ। कुछ देर बाद मार्कस रिप्लाई करता है और एक पर्सनल फोटो भेजता है जिसे देखकर अनीता मुस्कुरा देती है। जब अनीता घर पहुंचती है तो उसे टेबल पर फिर से फूल रखे हुए मिलते हैं। रात को जब वह सोने जाती है तो अपने पति से पूछती है कि ये फ्लावर्स कहाँ से आए। उसका पति बताता है कि दरवाजे के बाहर रखे हुए थे, वहीं से उठाए हैं। दोनों थोड़ी देर सोचते हैं कि ये फूल किसने भेजे होंगे, फिर सो जाते हैं। अगले दिन जब अनीता स्कूल में होती है तो देखती है कि मार्कस अपने पेरेंट्स के साथ आया है। दरअसल पिछली लड़ाई की वजह से स्कूल ने उसके माता पिता को बुलाया था। यहीं पर हमें पता चलता है कि मार्कस की माँ और अनीता पहले से एक दूसरे को जानती हैं। इसके बाद सभी लोग बैठकर उस झगड़े के बारे में बात करते हैं। मार्कस अपनी सफाई देता है और बताता है कि पहले उन्हीं लड़कों ने उसे उकसाया था और फिर उसने जवाब में लड़ाई की। बातों ही बातों में मीटिंग के दौरान मार्कस टेबल के नीचे से अनीता के पैर को अपने पैरों से छूने लगता है। अनीता इस हरकत से थोड़ा असहज महसूस करती है और मार्कस के पेरेंट्स के साथ ढंग से बात नहीं कर पाती, इसलिए वह मीटिंग को जल्दी खत्म कर देती है। इसके बाद अनीता जब घर के लिए निकल रही होती है और कार में बैठती है तभी अचानक मार्कस वहां आ जाता है और बिना पूछे उसके पास आकर बैठ जाता है। वह अनीता को छूने लगता है और इस बार अनीता भी खुद को रोक नहीं पाती। कार में ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और वे इंटीमेट हो जाते हैं। मार्कस के साथ बिताया हुआ यह समय अनीता को बहुत अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब अनीता का दिमाग पूरी तरह से मार्कस में उलझ चुका था क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं दे रही थी। घर लौटने के बाद भी अनीता का मन मार्कस की यादों में ही उलझा रहता है। वह खुद को बार बार मार्कस के साथ इंटीमेट होते हुए सोचती है, इसे सब कुछ फिर से दोहराना चाहती हो। अगले दिन अनीता मार्कस को मैसेज करती है, कल रात के लिए थैंक्स, क्या हम आज रात फिर से मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद मार्कस का रिप्लाई आता है, आज मेरा मैच है इसलिए आज नहीं मिल पाऊंगा।
यह पढ़कर अनीता को बहुत बुरा लगता है। वह उदास होकर फिर से मार्कस का सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलती है और वहाँ एक तस्वीर में उसे मार्कस किसी दूसरी लड़की के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई देता है। यह देखकर अनीता को बहुत बुरा लगता है। असल में मार्कस अनीता से प्यार नहीं करता था, वह सिर्फ टाइम पास कर रहा था, लेकिन अनीता अब उसे लेकर सीरियस होती जा रही थी। उसका दिल टूट जाता है और उसे गुस्सा भी आता है, मगर वह फिर भी मार्कस से कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन मार्कस की माँ अनीता को अपने घर एक छोटी सी पार्टी में आने का न्योता देती है, क्योंकि अनीता और वह पहले से ही अच्छी दोस्त रह चुकी हैं। इस पार्टी में और भी कई लेडीज मौजूद होती हैं। अनीता भी अच्छे से तैयार होकर पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचती है। वह लेडीज से बातें कर रही होती है कि तभी मार्कस घर आता है। जैसे वह अपने घर में अनीता को बैठा देखता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन अनीता मार्कस को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। मार्कस सबसे मिलकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। असल में यह पार्टी सिर्फ एक बहाना थी। अनीता का असली मकसद था मार्कस से मिलना, इसलिए वह वॉशरूम का बहाना बनाकर चुपचाप मार्कस के रूम में पहुंच जाती है, जहां मार्कस शावर ले रहा होता है। मार्कस को अकेला देखकर अनीता उसे सेड्यूस करने लगती है। मार्कस भी अनीता के करीब आ जाता है और दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ जाती है। कुछ देर बाद अनीता फिर से बाहर आती है और बाकी लोगों के साथ बातचीत करने लगती है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आती है। इसके बाद अनीता घर लौट आती है। अगली सुबह जब वो अपने पति के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है तो उसका ध्यान बार बार अपने फोन पर जाता है। असल में वह मार्कस के साथ चैटिंग कर रही थी। घर आने के बाद भी जब उसका पति उसे देखता है तो वह अब भी फोन में ही व्यस्त रहती है। वह लगातार मार्कस से बातचीत में लगी रहती है। यह सब देखकर उसे शक होने लगता है, क्योंकि अनीता पहले इतना फोन यूज नहीं करती थी। हालांकि वह उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन वो सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। इसके बाद अनीता स्कूल चली जाती है। जब वह क्लास में स्टूडेंट्स को अटेंडेंस ले रही होती है तो उसे पता चलता है कि आज मार्कस नहीं आया है। यह जानकर अनीता को अच्छा नहीं लगता। स्कूल में ब्रेक के दौरान वह मार्कस को मैसेज करती है और पूछती है कि वह स्कूल क्यों नहीं आया। मार्कस रिप्लाई करता है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह नहीं आ सका। अगले दिन अनीता का पति उसे एक पार्टी में अपने साथ ले जाता है। यहाँ अनीता लोगों से मिलती है, बातचीत करती है, लेकिन उसका मन अब भी मार्कस में ही अटका हुआ होता है। वह पार्टी के दौरान मार्कस को मैसेज करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। यह देखकर अनीता और ज्यादा परेशान हो जाती है। वह अपने पति से छुपकर वहीं पार्टी में ही मार्कस को कॉल करती है, लेकिन मार्कस उसका कॉल भी नहीं उठाता। अब अनीता को यह बात समझ आने लगती है कि मार्कस उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। फिर भी वह उसके बारे में ही सोचती रहती है। मार्कस से मिलने की बेचैनी अब अनीता में और भी बढ़ जाती है, इसलिए वो अपने पति को कोई बहाना बनाकर सीधा मार्कस के घर पहुंच जाती है। वहां उसकी माँ से कहती है कि उसे सुनने में आया है कि मार्कस की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह बस उसका हाल चाल लेने आई है। लेकिन यह बात मार्कस की माँ को थोड़ी अजीब लगती है। वह बताती है कि मार्कस तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वह तो आज स्कूल में ट्रेनिंग के लिए गया है। यह सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगता है। उसे पता चलता है कि मार्कस ने उससे झूठ कहा था। अब अनीता मार्कस को ढूंढती हुई स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहां भी वह नहीं मिलता। कुछ देर बाद अनीता मार्कस को एक दुकान पर अपने दोस्त के साथ देखती है। वह तुरंत अपनी गाड़ी से मार्कस को बुलाती है और सीधे पूछती है, क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो? इस पर मार्कस जवाब देता है, हाँ, वह लड़की मुझे पसंद है। तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। यह सुनकर अनीता का दिल टूट जाता है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद मार्कस वहां से चला जाता है और अनीता चुपचाप वापस अपने पति के पास लौट आती है। अनीता और उसका पति एक म्यूजिक शो देखने जाते हैं, लेकिन शो के दौरान भी अनीता का ध्यान बार बार भटकता रहता है। वह खुद को फिर से मार्कस के साथ कार में इंटीमेट होते हुए सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस की बातें और उसका व्यवहार अब भी अनीता को परेशान कर रहा था। अनीता के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसका पति यह सब देखकर महसूस तो करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह उससे कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन जब अनीता स्कूल जाती है तो उसकी नजर टीना पर पड़ती है, वही लड़की जिसे मार्कस डेट कर रहा था। टीना को देखकर अनीता को जलन होती है और उसके मन में गुस्सा भी भर जाता है। बाद में अनीता चेंजिंग रूम में जाती है, जहां उसे टीना का फोन मिल जाता है। वह फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है और सफल भी हो जाती है। इसके बाद अनीता टीना की प्राइवेट फोटोज देखने लगती है और उनमें से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, ताकि वह टीना से अपना बदला ले सके। अपलोड करने के बाद अनीता चुपचाप टीना का फोन वापस वहीं रख देती है और वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब टीना को इसका पता चलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद अनीता टीना के पास आती है और बहाने से उसका हालचाल पूछती है, क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो? टीना रोते हुए बताती है कि किसी ने उसकी प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। यह सुनकर अनीता उसे चुपचाप मार्कस के खिलाफ भड़काने लगती है। मार्कस एक अच्छा लड़का नहीं है,
तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। जबकि वो फोटो मार्कस ने ही क्लिक की थी, इसलिए टीना को शक होता है कि शायद उसी ने उन्हें ऑनलाइन डाला है। अगले दिन अनीता मार्कस की माँ से मिलती है और टीना के खिलाफ बोलती है। टीना एक सही लड़की नहीं है और मार्कस को उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यानी अब अनीता दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी। अब भी मार्कस ना तो अनीता की तरफ ध्यान देता है और न ही उसके किसी मैसेज का जवाब देता है, क्योंकि मार्कस ने टीना को समझा दिया था कि उसने वो फोटोज अपलोड नहीं की है। मार्कस और टीना के बीच सच्चा प्यार था, इसलिए वो दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। अनीता की सारी प्लानिंग नाकाम हो जाती है। अब अनीता को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। गुस्से और बेचैनी में वह सीधा मार्कस से मिलने निकल पड़ती है। मार्कस अनीता से साफ साफ कहता है कि वो उसका पीछा करना बंद कर दे। इस पर अनीता जवाब देती है कि उसे उससे एक बहुत जरूरी बात करनी है। फिर वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और यह बच्चा उसी का है। यह सुनकर मार्कस हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर शांति से बात करते हैं। अनीता उसे बच्चे का अल्ट्रासाउंड भी दिखाती है। मार्कस कन्फ्यूज हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए। वह बहुत तनाव में आ जाता है। अनीता उसे दिलासा देती है कि हम सब संभाल लेंगे और कहती है कि वह टीना को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। बात करते हुए अनीता मार्कस से करीब आने लगती है। हालांकि मार्कस अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन अनीता की भावनात्मक स्थिति और दबाव में आकर वह एक बार फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अनीता यह सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वह मार्कस को अपने साथ जोड़ कर रख सके। इसके बाद अनीता मार्कस को एक मैसेज भेजती है कि उसका पति कल बाहर जा रहा है, इसलिए वह उसके घर आ सकता है। लेकिन अगले दिन उसका पति घर से बाहर नहीं जाता, तभी अचानक डोरबेल बजती है और अनीता घबरा जाती है। दरवाजा खोलने पर सामने मार्कस की माँ खड़ी होती है। उन्हें मार्कस और अनीता के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अनीता को जमकर डांटती है और खरी खोटी सुनाती है। अनीता खुद को बहुत गिल्टी महसूस करती है और वहां से निकलकर एक होटल में चली जाती है। वह पूरी रात होटल में अकेले बिताती है। मार्कस उसे कॉल भी करता है, लेकिन वह उसका कॉल रिसीव नहीं करती। सुबह जब अनीता घर लौटती है तो उसका पति दरवाजा नहीं खोलता। थोड़ी देर बाद वह अनीता का सारा सामान बैग में भरकर बाहर रख देता है। अनीता चुपचाप अपना सामान उठाकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे स्कूल में भी सबको अनीता के बारे में पता चल जाता है और उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। अब अनीता पूरी तरह अकेली रह जाती है। और दोस्तों, यहीं पर इस फिल्म का अंत हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा रिलेशन देखा है जो प्यार से ज्यादा बर्बादी लाता हो? और कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।